for बच्चा टीवी। सेठ अमरचंद शहर के जाने माने एक बड़े बिजनेसमैन थे। दौलत की इतनी रेल पेल थी कि एक दिन में पूरा शहर खरीद सकते थे। इतनी ज्यादा दौलत होने के बावजूद वो औलाद के मामले में बहुत गरीब थे। मीना उनकी इकलौती बेटी थी जो शादी के बहुत सालों बाद, बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। मीना की परवरिश बहुत नाजो नखरों के साथ की गई थी। लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। वो बहुत बदतमीज हो चुकी थी, किसी का कहा नहीं मानती थी। अगर कोई खाने की चीज पसंद ना आती तो उठा उठाकर जमीन पर पटकती। माँ बाप उसकी बातों को नजरअंदाज करते कि वो बेटी थी और है भी इकलौती थी, लेकिन उसने अपनी सालगिरह वाले दिन तो हद ही कर दी। ये केक कौन बनवा कर लाया है और किस बेकरी से बनवाया है? इसकी डेकोरेशन कितनी गंदी है और कितना बदजायका केक है। किस बदतमीज ने इसका ऑर्डर दिया था? सत्यानाश करके रख दिया मेरी सालगिरह का। आज के दिन किस मनहूस का चेहरा देख लिया था मैंने सुबह सुबह। बेटी, इस केक का ऑर्डर तो रामू काका ने दिया था। ये शहर की सबसे बड़ी मशहूर लाला शुक्रा बेकरी से बनकर आया है। रामू काका, मैं तो अपने माँ बाप से भी बढ़कर आपकी इज्जत करती हूँ। आपने भी मेरी सालगिरह वाले दिन मेरा तमाशा बना दिया है। गुस्से में आकर मीना ने केक जमीन पर पटक दिया। सालगिरह की पार्टी में अजीजों अकारब के साथ साथ शहर के जाने माने अमीर कबीर लोग अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। मीना की इस हरकत की वजह से सेठ अमरचंद की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो पार्टी से उठकर चले गए। माँ ने समझाने की कोशिश की तो मेज पर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा उठाकर जमीन पर फेंक दी और अपने कमरे में चली गई। अगले रोज मीना के इस बर्ताव के चर्चे जगह जगह होने लगे। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे। सेठ अमरचंद किस कदर अच्छा इंसान है। अपने मुलाजमीन के अलावा गरीबों का भी कितना ख्याल रखता है। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो, मगर इसकी बेटी को देखो, बहुत बददिमाग, बदतमीज। छोटे बड़े की तमीज तो क्या, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। ऐसी बेटी तो किसी दुश्मन की भी ना हो, जैसी सेठ अमरचंद की बेटी है। सेठ अमरचंद बहुत परेशान था। उसके और उसकी बीवी के लाड प्यार ने मीना को 2 टके का न छोड़ा था। गलती हमारी ही है, मगर अब क्या हो सकता है। मुझे तो मीना से बात करते हुए भी डर लगता है। वो बहुत बदतमीजी करती है। मीना अपनी गलती को गलती समझती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, लेकिन उसने तो कभी खुद को गलत समझा ही नहीं। अगर ऐसी बेटी किसी और की होती तो हम इसकी गली से भी ना गुजरते, लेकिन ये तो हमारे घर में ही पैदा हो गई। अब हम क्या करें, किधर जाएं? किसी को मुंह खाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने। रामू काका पास खड़े खामोशी से ये सारी बातें सुन रहे थे। वो सेठ अमरचंद के बहुत अक्लमंद और वफादार मुलाजिम थे। शेर साहिब, हालात ऐसे तो ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई तो चारा करना होगा। मेरा तो ख्याल है मीना बेटी की शादी कर दी जाए। उम्मीद है शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ऐसी मुंहफट और बदतमीज लड़की से कौन शादी करेगा? इसकी बदतमीजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सालगिरह वाले दिन सारे शहर ने, सारे रिश्तेदारों ने इसका तमाशा देखा। शेर साहिब, आप परेशान ना हो। आप मेरी बात पर अमल करें। मुझे पक्का यकीन है सब ठीक हो जाएगा। रामू काका, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है शेर साहिब, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। रामू काका की बात सेठ अमरचंद के दिल को लगी। कुछ दिनों बाद रामू काका सेठ अमरचंद से मिलने उसके कमरे में आए। वो दोनों कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन मीना की माँ ने मीना को इतला दी कि उसकी शादी तय कर दी है। ये सुनना था कि मीना फट पड़ी। हाँ, कर दो मेरी शादी। मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा जीना हराम कर दिया है तुम लोगों ने। इस बंगले में तो अब मेरा सांस घुटता है। न जाने कब तुम लोगों से मेरी जान छूटेगी। इकलौती बेटी हूँ, थोड़े से नाज नखरे नहीं उठाए जाते।
जिंदगी पर बात करके रख दी मेरी जगह पे कोई जानवर ला के बांध दो इस घर में, जो आपकी हर बात पर सब अच्छे की आवाज दे। कुछ दिनों बाद मीना की शादी हो गई। ना कोई ढोल ताशे, ना आतिशबाजी, बस चुपचाप से उसकी शादी कर दी गई। मीना इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी ना पूछा कि उसकी शादी किससे हुई है, ना ही नजर उठा के दूल्हे को देखा। दूल्हे के घर आकर मीना ने दूल्हे की तरफ देखा तो दूल्हे के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी होती है, मगर वो बिल्कुल संजीदा था। जिंदगी में पहली मर्तबा मीना को खौफ का एहसास हुआ। चलो बीबी, खुद भी पानी पियो और मेरे लिए भी लेकर आओ। मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पहले मैं अपने सारे काम खुद करता था, अब तुमसे करवाऊंगा। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब सुकून का वक्त आया है। ये सुनते ही मीना हक्का बक्का रह गई। इसकी शादी एक मजदूर से कर दी गई। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह, मेरी तकलीफों का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी होती हैं वफादार बीवियां, जो दुख दर्द में अपने शोहर का साथ देती हैं। मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक मजदूर से कर दी। अपने माँ बाप से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मीना का शोहर हंसने लगा। हा हा, तुम क्या समझ रही थी? तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होगी? तुम मुझे मेरे मुंह पर ही बदतमीज कह रहे हो। लोग तो तुम्हें पीठ पीछे बदतमीज कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें मुंह पर कह रहा हूँ। सेठ साहब का हुक्म ना होता तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। सेठ साहब के हुक्म से मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मैं इनकी फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ, वरना तुम जैसी लड़की से कभी शादी ना करता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले में डाल दी। इस मुसीबत को अब सारी जिंदगी मैंने ही भुगतना है। अपने शोहर की खरी खोटी बातें सुनकर मीना ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अगर तुमने रोना धोना बंद ना किया तो मैं तुम्हें इस आधी रात में सुनसान सड़क पर छोड़ आऊंगा। बहुत से चोर डाकू दिन को तो नहीं, रात को जरूर सड़कों पर निकल आते हैं। शोहर की धमकी कारगर साबित हुई। मीना ने रोना धोना बंद कर दिया। मीना के शोहर का घर काफी बड़ा था, मगर पुराना था और कुछ टूटा फूटा सामान भी पड़ा हुआ था। मैं अपनी किस्मत पर शुक्र करती हूँ, मगर मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इनकी ज्यादती तो तुम्हें याद आ गई। तुमने जो तूफान ने बदतमीजी खड़ा कर रखा था वो तुम भूल गई। तुमने इनके लाड प्यार का नजायज फायदा उठाया। तुम अकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी हर बात मानते, हर ख्वाहिश पूरी करते। तुमने इनका जीना हराम कर दिया, इनको ये सिला दिया इनकी मोहब्बत का। अपनी मनमानी और बदतमीजियां करने लगी। जिद करते तो छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। तुम जैसी इतनी बड़ी लोडर लड़की तो जिद नहीं करती। मेरा बस चले तो तुम जैसी सब लड़कियों को मारने वाले बकरे के आगे डाल दूं, ताकि वो तुमको खूब टकरे मार मार कर सीधा कर दे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि तुम इन्हें छोड़ दो और हमारी जिंदगी सुकून से और हंसी खुशी गुजरे। सालगिरह वाले दिन तुमने जो तमाशा खड़ा किया था। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे शहर के बच्चे बच्चे को पता है। हमारे मोहल्ले में दो औरतें लड़ रही थी। एक औरत ने दूसरी औरत को बददुआ दी। तुम्हारी बेटी मीना जैसी बदतमीज हो तो तुम्हें पता चले। ये सुनना था कि मीना का सर शर्म से झुक गया। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की है। उसने हमेशा उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। अपनी ये बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब हम दो हो गए हैं, मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि ज्यादा पैसे मिले, हमारा गुजर बसर अच्छा हो। वैसे भी तुम सेठ की बेटी हो, खर्चे के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। कमरे में दो ही आवाजें सुनाई दे रही थी, मीना के शोहर के बोलने की और मीना की सिसकियों की। मीना को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। वो दोनों सुबह जल्दी उठ गए। मीना एक पतली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर गुरूर और बदतमीजी नाम की कोई चीज नहीं थी।
उसने जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार किया और अपने शोहर से सॉरी बोलकर बातें करने लगी। मैं कितनी ज्यादा बदतमीज और बेदखलाक थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम अब वहाँ नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं अकेला क्या करूँगा इस घर में? मेरे घर का क्या बनेगा? कौन साफ करेगा मेरे घर को? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब ये है ना। चलो फिर ठीक है, हम कल चलेंगे। मैं फैक्ट्री नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? नहीं, आज ही जाना है। तुम पैसों की फिक्र मत करो। मैंने बहुत से पैसे जमा कर रखे हैं जो बंगले में मेरे कमरे में पड़े हुए हैं। मीना, मुझे खुशी है कि तुम बदल गई हो। मीना का शौहर मीना को लेकर उनके बंगले में पहुंच जाता है। मीना अपने माँ बाप को देखकर उनसे लिपट गई। आप मुझे माफ कर दें, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है। अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे माँ बाप को दुख पहुंचे। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये कहकर मीना के माँ बाप मीना के शौहर से बोले, बेटा राजू, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारी बेटी को राह रास्त पर लाने में हमारी बहुत मदद की है। राजू असल में शहर के बहुत बड़े रईस सेठ कुमार राणा का बेटा था। राजू बोला, मुझे खुशी है कि मुझे मीना जैसी बीवी मिली। मीना हैरत से सब कुछ सुन रही थी। मीना के माँ बाप ने उसे बताया, मीना बेटा, असल में ये सारा प्लान रामू काका का था। राजू को किस तरह एक मजदूर बनाकर इससे तुम्हारी शादी कर दी जाए। राजू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और ज़हीन नौजवान है। देखो ये कैसे तुम्हें समझा बुझा कर राह रास्त पर ले आया। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने दुनियादारी को समझ लिया है। और इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माँ बाप से कभी बदतमीजी मत करो, वरना वो तुम्हें ठीक करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। P4 बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।